प्रेम से बोलिए ओम सूर्य देवाय नमः। श्रोताओं, आज माघ मास का रविवार है। आज आप रसपान करेंगे भगवान सूर्य देव की पावन प्रचलित व्रत कथा, जिसके रसपान से साधक का भविष्य जगमग हो जाता है और साथ ही घर से दुख दरिद्रता दूर हो जाती है। भगवान सूर्य देव की कृपा जिस भी साधक के ऊपर बन जाती है, उसके जीवन प्यारे न्यारे हो जाते हैं। आइए ध्यान लगाकर रसपान करते हैं माघ मास में रविवार की पावन एवं प्रचलित व्रत कथा। द्वापर युग की बात है। भगवान श्री कृष्ण एक बार अपनी बुआ कुंती के आश्रम काम्यवन में पहुँचे। उस समय पांडव लोग वनवास कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बुआ जी, मैं तुम्हें वनवासी वेश में देखकर दुखी हो जाता हूँ। मुझे सदैव इस बात की चिंता लगी रहती है कि पता नहीं अब दुष्ट दुर्योधन का प्रहार तुम्हारे ऊपर हो जाए। अतएव इस विपत्ति से छुटकारा पाने के लिए तुम भगवान सूर्य नारायण की आराधना करो। भगवान सूर्य ही सब जीवों के नियंता और प्राण हैं। उनके तेज से ही जीवों का उद्धार होता है। भगवान श्री कृष्ण ने बतलाया कि एक बार शंकर जी से पार्वती जी ने कुछ पूछा था, उसे मैं तुमसे बतला रहा हूँ। शिव जी ने पार्वती जी से कहा, यदि तुम इस बात की जानकारी प्राप्त करना चाहती हो तो मथुरापुरी में जाओ। यहाँ सूर्यपुत्री यमुना जी की धारा प्रवाहित होती है। यमुना के तट पर ऋषि महर्षि मुनि आदि निरंतर तपस्यारत रहते हैं। भगवान रुद्र की आज्ञा से पार्वती जी कालिंदी यमुना के तट को चल पड़ी। कुछ ही दूर जाने पर उन्हें रास्ते में रोती बिलखती एक स्त्री दिखी। उसने बतलाया कि उसका नाम कुसुमवती है और उसका निवास कुसुमावर वन के बीच में है। संतानहीन होने के कारण उसके पति वसंत ने उसे त्याग दिया है और इस प्रकार वह निराश्रिता हो गई है। पार्वती जी उस स्त्री को साथ ले आगे चली कि उन्हें रोती हुई एक दूसरी स्त्री मिली। उसने बतलाया कि मेरा नाम गंगा है। मेरे पति महाराज शांतनु ने पुत्रों के जीवित न रहने के कारण मुझे अपमानित किया, जिससे मैं दुखी होकर घर चली आई हूँ। इसी प्रकार थोड़ी दूर जाने पर मधुवन में माधवी नाम की एक स्त्री और मिली, जो पति के वैभव का नाश होने के कारण घर से निकाल दी गई। इसके अनंतर आगे जाने पर कुमुदवन में कुमुदा नाम की स्त्री से भेंट हुई, जिसके पति को राजा ने बंदी बना लिया था और वह व्याकुल होकर विलाप कर रही थी। उन सभी स्त्रियों को साथ लेकर पार्वती जी यमुना तट पर जा पहुंची। उस तट पर पूजन उत्सव देखकर पार्वती जी ने ऋषि पत्नियों से पूछा कि यह किस देव की आराधना हो रही है, इस पूजन का विधान फल क्या है। उनकी बात सुनकर एक ऋषि पत्नी ने कहा, यह जगत पिता सूर्य नारायण का व्रत है और सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत को करके प्रत्येक नर नारियों ने अभीष्ट सिद्धि प्राप्त की है। तुम्हें भी यदि कोई वांछा हो तो इस व्रत को करके प्राप्त करो। ऋषि पत्नियों से ऐसी बात सुनकर पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न हुई और उस व्रत के विधान तथा फल को जानकर शिव जी के पास लौट आई। पार्वती जी ने इस व्रत को करके विघ्ननाशक गणेश जी जैसा पुत्र को प्राप्त किया। इति शुभम। जोर से बोलिए प्रिय भक्तगणों, जय सूर्य नारायण भगवान की। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीप कर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार की व्रत कथा सुनकर भगवान सूर्य को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता व कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भरता रहा।
उस बुढ़िया को सुखी देखते हुए उसकी पड़ोसन उससे बुरी तरह जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लेकर आती। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन उसने स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और व्रत करने की तथा उन्हें भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने बहुत ही करुण स्वर में पड़ोसन के द्वारा घर के अंदर गाय बांधने और गोबर न मिल पाने की बात कही। सूर्य भगवान ने अपनी अनन्य भक्त बुढ़िया की परेशानी का कारण जानकर उसके सब दुख दूर करते हुए कहा, हे माता, तुम प्रत्येक रविवार को मेरी पूजा और व्रत करती हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें ऐसी गाय प्रदान करता हूँ जो तुम्हारे घर आंगन को धन्य धान्य से भर देगी, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करेगी। रविवार का व्रत करने वालों की मैं सभी इच्छाएं पूरी करता हूँ। मेरा व्रत करने व कथा सुनने से बांझ स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति होती है। स्वप्न में उस बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर सूर्य भगवान अंतर्धान हो गए। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन ने कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने के पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने का गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही, लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा, उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भूनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेज दिया। राजा को जब बुढ़िया के पास सोने के गोबर देने वाली गाय के बारे में पता चला तो उसने अपने सैनिक भेजकर बुढ़िया की गाय लाने का आदेश दिया। सैनिक उस बुढ़िया के घर पहुंचे। उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने वाली थी। राजा के सैनिकों ने गाय और बछड़े को खोला और अपने साथ महल की ओर ले चले गए। बुढ़िया ने सैनिकों से गाय और बछड़े को न ले जाने की प्रार्थना की। बहुत रोई, बहुत चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय व बछड़े के चले जाने से बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ भी नहीं खाया और सारी रात सूर्य भगवान से गाय व बछड़े का लौटाने के लिए प्रार्थना करती रही। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब उस राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को उस भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने उठते ही गाय और बछड़े को तुरंत लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती की क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड भी दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन्य धान्य से भर गए। चारों ओर खुशहाली छा गई। सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। राज्य में सभी स्त्री पुरुष सुखी रहने लगे।
और सुखी जीवन व्यापन करने लगे। बोले सूर्य देव की जय। आइए अब करते हैं सूर्य चालीसा। दोहा। संत शरण पदम कंजयुत महीधारी, शीश नवाय सूरज चालीसा लिखो, मोह कम हो सहाय। जयति जयति सूर्य भवाना, तव महिमा श्रुति वेद बखाना। सब सुख खानी भगति तब स्वामी, प्रणतारती उर अंतरयामी। अद्भुत ज्योति कला छवि भारी, तीन लोक से शोभा न्यारी। युग सहस्त्र योजन परवासा, अतुल तेज बल अतुल प्रकाशा। कुंडल ललित हार गल राजे, शोभा निरखी मदन मन लाजे। श्वेत पदम अरु चक्रहि धारे, सकल जीव को तुम रखवारे। उदय भय त्रिभुवन तम भागे, तजी निद्रा सब जीव ही जागे। नित्य कर्म सब लोगन करी, निज निज धर्म कर्म अनुसरहि। कहीं वेद तव द्वादश नामा, अखिल लोक सब पूरन कामा। रवि आदित्य दीनेश दिवाकर, हरत सकल श्रम जीव चराचर। उद्यम सर्वस नाम है राजे, जेहि के तन अतुलित दुति छाजे। वेगवान वाहन तव नाथा, ब्रह्मन करे नित प्रभु के साथा। अदर अमर जीते नहीं कोई, सिंधु मथे उत्पत्ति भई सोही। तब सुत कर्म महाबलवाना, समर जितेऊ अगणित भटनाना। तेहि सम नहीं जग में को दानी, जासो कीर्ति सब जगत बखानी। कश्यप पुत्र गरुण के भाई, अरुण नाम साथी कहाई। समय पाई जब राहु ग्रासे, त्रिभुवन में तब तम अति भासे। ग्रहण पर पंडित सब कहीं, मोक्ष हेतु सादर नर करहीं। स्नान दान अरु व्रत अचारा, करहिं यत्न जेहि हो उदारा। एहि कर महिमा वेद पुराना, विविध भांति सब ग्रंथ बखाना। उदय अस्त लो तुम्हरो राजा, करत सदा भक्तन को काजा। जो नर ध्यान तुम्हारो लावे, मन वांछित फल निश्चय पावे। धनी धनी महिमा तुमरो नाथा, नमत जीव सब धरी महिमा था। पढ़े सुने जो सूर्य चालीसा, वाको होत सकल अग खीसा। खग मृग जीव जंतु नर नागा, मेघ झरत कुसुमित वन बागा। वृक्ष लतादिक तब अधीना, जीमी जल पाई सुखी हो मीना। कुष्ठग्रस्त रह जो नर कोई, ध्यान धरे ताकर दुख खोई। लवण रहित व्रत रवि को करही, वाको दुख पावक माज रही। भूमि शयन प्रभु पद चित लावे, वर्ष एक एहि भांति बितावे। पाठ करे नित सूर्य पुराना, करी पूजा धरे उर ध्याना। व्रत पूरा करी होम करावे, दान दे अरुण विप्र जिमावे। हवन भस्म मर्दे सब अंगा, ताको दुख निश्चय हो भंगा। मधु अमीश रवि दिन कर पाना, रोगी सात जन्म परमाना। जन्म जन्म महा धन दुख पावे, रौख नरक अंत में आवे। तैल मास मधु नारी जो त्यागहीं, वाको दुख व्याधि सब भागहीं। पाठ करे गृह पीड़ा नाशे, मोक्ष ज्ञान बहुविधि उद्भासे। पूजन बंध्य करे जो कोई, पुत्रवती निश्चय सो होई। नेत्रहीन जो प्रभु चित लावहीं, दिव्य दृष्टि निश्चय सो पावहीं। विद्या धन बल जो नर चहहीं, सो सब भांति सकल सुख लयहीं।
जो ये चरित सूर्य को गावे, अंत समय तब धाम सिधावे। श्रद्धा भक्ति धारी ही ये पाठ करे मन लाए, सुख संपत्ति बहु भोग करी, सो तब धाम सिधाए। संत शरण को तनय हूँ, शिवदत्त मिश्र सुनाम, देवरिया मंडल बसूं, धाम मझौली ग्राम। सूर्य चालीसा रचेऊ, तुम्हारो है आधार, भाद्र मास की पूर्णिमा, करहूं कृपा दतार। प्रिय भक्तगणों, प्रेम से बोलिए जय सूर्य नारायण की। श्रोताओं, यदि आपको कथा अच्छी लगी है तो वीडियो जरूर लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय सूर्य भगवान की। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी किसी नई कथा कहानी में। जब तक के लिए नमस्कार श्रोताओं।